साइमन एक नेक और ईमानदार इंसान था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो प्रभु से मुलाकात करे। रोज वो यही प्रार्थना किया करता था। एक दिन सपने में उसे प्रभु ने दर्शन दिए और कहा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। साइमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह जल्दी उठकर वो तैयारियां करने लगा। प्रभु के लिए स्वादिष्ट भोजन और भेंट के रूप में गर्म महंगे कपड़े, सब चीजों का इंतजाम साइमन ने दोपहर तक कर लिया। समय बीतता जा रहा था और साइमन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। यदि प्रभु नहीं आए तो, यह सवाल बार बार साइमन को परेशान कर रहा था, क्योंकि साइमन ने अपनी थोड़ी बहुत जो भी बचत कर रखी थी वो सब प्रभु के आगमन की तैयारी में लगा दी थी। शाम होने को आई। साइमन चिंतित था। इंतजार करते हुए साइमन की नजर दरवाजे पर ठंड से ठिठुरती एक मां और उसके पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। साइमन की नजर उन पर पड़ते ही वो मां बोली, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को मिलेगा? साइमन असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? व्यंजन तो प्रभु के लिए तैयार हैं और शाम भी ढल चुकी है। पर मां बेटी की हालत देखकर साइमन से रहा नहीं गया। उसने सारा स्वादिष्ट व्यंजन उस स्त्री और बच्चे को परोस दिया। रात होने लगी थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। जो गर्म कपड़े साइमन ने प्रभु के लिए रखे थे वो सब उस मां और बच्चे को दे दिए। पर साइमन बहुत उदास हो चुका था। बहुत देर तक प्रभु से प्रश्न करते, क्षमा मांगते गहरी नींद आ गई उसे। सपने में फिर से ईश्वर ने दर्शन दिए। साइमन अपना दुखड़ा सुनाने लगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे घर अपनी मां के साथ आ चुका हूं। साइमन चकित हुआ। प्रभु ने साइमन को फिर से वो दृश्य दिखाया। जब साइमन ने उस मां और बच्चे को खाना परोसा था और कपड़ों की भेंट दी थी, प्रभु ने कहा, यदि तुमने किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। साइमन को अब समझ में आ गया कि वो स्त्री और वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु और उनकी मां मरियम थीं। द्रवित हृदय से साइमन ने प्रभु को लाख लाख धन्यवाद दिया।